आज हम लोग क्लास 12 में एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 18 से हम लोग देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 तक बना लिए थे। क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग को दिया गया है y बराबर 4x³ - 2x⁵ पर उन बिंदुओं को ज्ञात करना है, यानी कि एक पॉइंट को फाइंड करना है यहाँ पर जिस पर स्पर्श रेखाएं यानी टेंजेंट मूल बिंदु से होकर जाती है, यानी ओरिजिन पॉइंट से। देख लीजिए यहाँ पर एक फिगर बनाया है आप लोग को समझने के लिए कि ये वक्र हुआ कर्व और इस पर एक बिंदु है AB जिससे स्पर्श रेखा जो प्राप्त हो रही है वो मूल बिंदु 0, 0 से होकर जा रही है। यहाँ पर क्वेश्चन में हमको यही दिया गया है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ये जो वक्र लिखे हैं इसको हम लोग x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। तो x के सापेक्ष हम लोग अवकलन कर लिए तो क्या मिला, dy dx = 12x² - 10x⁴। ठीक है, अब हम लोग को बिंदु मान लेना है। पहले जो यहाँ बिंदु लिखे हैं तो मान लेंगे कि माना कि बिंदु बराबर AB। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे कि बिंदु AB पर स्पर्श रेखा की ढाल लिख लेंगे। स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से, स्पर्श रेखा की प्रवणता इसमें AB है, A है x का मान और B है y का मान। हम लोग इसमें रखेंगे तो क्या मिलेगा, 12a² - 10a⁴ यही मिलेगा। x का केवल मान रखेंगे, इसमें y तो है नहीं, इसमें y नहीं है तो y का मान रखेंगे। फिर हम लोग लिखेंगे, फिर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि बिंदु AB और 0, 0 से जाने वाली रेखा की ढाल लिखेंगे। बिंदु AB और 0, 0 से जाने वाली रेखा की ढाल। ठीक है, तो चलिए ढाल लिख लीजिए। ढाल या प्रवणता दोनों सेम चीज है, दोनों का एक स्लोप होता है y2 - y1 बटा में x2 - x1 क्या मिल जाएगा, b/a। और अब हम लोग जानते हैं, ध्यान दीजिएगा कि ये जो रेखा था उसकी ढाल हमको जो ये प्राप्त की है और इस रेखा की ढाल यानी कि स्पर्श रेखा की ढाल और इन दोनों बिंदुओं से बनी हुई रेखा की ढाल दोनों तो सेम हुआ, एक ही रेखा हुई, तो दोनों का ढाल क्या होगा, समान होगा। हम लोग लिखेंगे, दोनों ढालों को हम लोग बराबर कर देंगे, लिखेंगे 12a² - 10a⁴ = b/a। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो b बराबर हमको क्या मिल जाएगा, 12a³ - 10a⁵। इसको कर लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, चलिए अब देखिए फिगर में ये जो पॉइंट AB है वो इस रेखा पर तो है नहीं, इस कर्व पर भी है यानी वक्र पर भी है। तो लिखिए कि बिंदु AB वक्र 1 पर भी है, ऊपर जो इसको 2 कर दीजिए, इसको 1 किया है, वक्र 2 पर भी है। तो ये x का मान हुआ, ये y का, इसमें हम लोग रख देंगे। तो b बराबर हमको क्या प्राप्त हो रहा है, 4a⁴ - 2a⁵। इसमें y की जगह b और x की जगह a रखेंगे तो यही हमको इक्वेशन मिलेगा। इसको कर देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अब लिखेंगे इक्वेशन 2 और 3 से, लिखेंगे 2 और 3 से क्या मिलेगा, देखिए दोनों का LHS बराबर है तो RHS बराबर कर लीजिए। 12a³ - 10a⁵ बराबर इसको लिखेंगे 4a³ - 2a⁵। इसको इधर लेके आइए, 12a³ - 4a³ हो जाएगा और इक्वल टू में इसको इधर कर दीजिए, 10a⁵ - 2a⁵। क्या मिल गया, 8a⁵ = 8a⁵। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 12 में से 4 जाएगा 8, 10 में से 2 जाएगा 8, ये 8 से 8 गया। इसको उधर लेके जाइए,
a के पावर 5 माइनस a के पावर 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लोग को कॉमन क्या मिलेगा, a के पावर 3, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो दोनों को बारी बारी से हम लोग 0 करेंगे तो इसका मान 0 मिल जाएगा। तो a बराबर 0 और इसके बराबर क्या मिलेगा, प्लस माइनस 1। क्यों, क्योंकि a स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 कीजिएगा तो a स्क्वायर बराबर 1 मिलेगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1/1। तो 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 ही होता है, तो यही मिलेगा हमको। यानी कि हमको 3 बिंदु प्राप्त हो गया, a प्लस वाला a और एक माइनस a। ठीक है, उसके बाद यही मान हम लोग रखेंगे किसी में भी, ये जो 2 और समीकरण 3 है इसमें से किसी में भी आप लोग रख सकते हैं, तो एक ही मान मिलेगा। a बराबर 0 रखेंगे तो b बराबर 0 मिलेगा, जो कि हमको मूल बिंदु भी प्राप्त हो जाएगा, इसलिए हमको मूल बिंदु नहीं निकालना है, हमको केवल इसी का प्रयोग करेंगे। तो चलिए ध्यान देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कि a इक्वल टू 1 पर, यहाँ पर हम शून्य छोड़ दिए क्योंकि हमको मूल बिंदु प्राप्त हो जाएगा, और मूल बिंदु पहले से ही हमको दिया गया है और वो स्पर्श बिंदु नहीं है, इसलिए उसको छोड़ देंगे। यहाँ पर लिखेंगे तो 1 a इक्वल टू 1 पर इसमें रखेंगे तो b बराबर क्या मिलेगा, 12 a के पावर 3 माइनस 10 a के पावर 5। 12 में से 10 जाएगा तो 2, और यहाँ भी आप लोग रखिएगा तो 4 में से 2 जाएगा, 2 वही मिलेगा। और a इक्वल टू माइनस 1 पर b बराबर हमको क्या मिलेगा, 12 इंटू माइनस 1 के पावर 3 माइनस 10 इंटू माइनस 1 के पावर 5। ये देखिए -12 हो जाएगा और ये प्लस 10 हो जाएगा, इक्वल टू -2 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन नंबर 18 में केवल बिंदु को ही याद करने को बोल रहा है, इसलिए बिंदु बराबर हमको क्या क्या मिल गया देख लीजिए। 1 पर 2 मिला तो 1 2 लिख देंगे, और -1 पर -2 मिला तो -2 लिख देंगे। ठीक है, यदि ये मान भी आप लोग लिए होते तो 0 0 भी एक तीसरा अवयव मिल जाता, लेकिन 0 0 इसमें दिया गया है जो कि दूसरी तरफ है, इसके चलते हम लोग 0 को छोड़ दिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं हम लोग। 19 में हमको दिया है वो आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि इसके उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जहां वे x अक्ष के समांतर है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसका हम लोग अवकलन करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा, 2x, ये हो जाएगा 2y, और फिर y स्क्वायर y का फंक्शन होता है तो dy dx हो जाएगा -2, 3 का तो 0 हो जाएगा और 0 का 0 ही होगा। ठीक है, चलिए अब क्या मिलेगा देखिए, 2y dy dx इक्वल टू, इसको उधर कर दीजिए और 2x को भी इधर कर दीजिए इसको। ठीक है, हमको क्या मिल गया देखिए, dy dx बराबर उधर से इधर से 2 कॉमन कर लीजिए तो 1 माइनस x बटा में ये 2y चला जाएगा तो ये 2 खत्म, क्या मिला 1 माइनस x बटा में 1। ठीक है, अब यहां पर बोल रहा है कि स्पर्श रेखा का समीकरण x अक्ष के समांतर है। तो पहले स्पर्श रेखा का ढाल लिख लीजिए, स्पर्श रेखा की ढाल। यहां पर भी हम लोग बिंदु ले सकते थे, मान सकते थे कि माना कि बिंदु बराबर AB, और AB पर हम लोग इसका ढाल लिखते हैं, डायरेक्ट भी हम लोग बना लेंगे बिना बिंदु का भी। देखिए स्पर्श रेखा की ढाल बराबर क्या होता है, 1 माइनस x बटा में y। अब प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर है। ठीक है, तो हम लोग को क्या मिलता है ऐसी स्थिति में, dy dx इक्वल टू 0। dy dx का मतलब स्पर्श रेखा की ढाल बराबर 0। तो स्पर्श रेखा की ढाल हमको क्या मिला है, 1 माइनस x बाई y इक्वल टू 0। तिरछा से गुणा करेंगे तो 1 माइनस x बराबर 0 हो जाएगा, या x बराबर क्या मिल जाएगा 1। ठीक है, यही x का मान हम लोग इसमें 1 पे रखेंगे तो हमको y का मान प्राप्त हो जाएगा।
तो लिखेंगे 1 से, चलिए रखिए x का मान 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ध्यान दीजिएगा 3 2 5 में से ये जाएगा तो -4 इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर बराबर 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस √4 इक्वल टू प्लस माइनस 2। इसलिए बिंदु हमको क्या प्राप्त हो गया, बिंदु बराबर हमको मिल गया 1 प्लस 2 और एक मिल गया 1 माइनस 2। ठीक है, इन्हीं बिंदुओं पर हम लोग को स्पर्श रेखा का समीकरण लिखना है। तो हम लोग को सबसे पहले स्पर्श रेखा के ढाल लिखना होगा। तो स्पर्श रेखा के ढाल देखिए, हम लोग को तो ऐसे ढाल दिया गया है dy/dx इक्वल टू 0, लेकिन फिर भी देख लीजिए 1 2 यहाँ पर हम लोग रखेंगे x का मान 1 और y का मान 2। x का मान 1 y का मान 2 रखिएगा तो 0 हो जाएगा, x का मान 1 y का मान -2 रखिएगा तो भी 0 हो जाएगा। यानी कि ढाल हमको पहले से ही प्राप्त है, हमको इस बिंदु के प्रयोग करके हमको समीकरण लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे बिंदु पहला ले लीजिए 1 2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या मिलेगा, y माइनस y1 इक्वल टू ढाल 0 है x माइनस x1। x1 हमारा 1 है तो हमको क्या मिल जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू 0, इसलिए मिलेगा y बराबर 2। ठीक है, फिर अगला बिंदु है हमारा बिंदु -1 माइनस 2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या मिलेगा, y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल टू ढाल 0 है x माइनस 1। तो क्या मिलेगा y प्लस 2 इक्वल टू 0। दोनों समीकरण हमको यही प्राप्त हो गया। हम लोग ये नीचे लिख भी सकते हैं कि इसलिए अभिष्ट स्पर्श रेखा के समीकरण y बराबर 2 और y बराबर -2 है, इसको -2 भी लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 20। इसमें हम लोग को इस वक्र को बोल रहा है, बिंदु दिया है am स्क्वायर, am के ऊपर अभिलंब का समीकरण पूछ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा, देखिए a तो कांस्टेंट है 2ay हो जाएगा और फिर y का क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल टू मिलेगा 3x स्क्वायर। तो dy/dx बराबर हमको क्या मिला, dy/dx बराबर हमको मिला 3x स्क्वायर बटा में 2ay। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, बिंदु जो दिया है उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की ढाल लिखेंगे। बिंदु am स्क्वायर amq पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर क्या होगा बताइए। इस ये x का मान है, ये y का मान इसमें रखिए, तो 3 into x का मान यहाँ रखेंगे am स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा और y का मान ये रखेंगे यहाँ पर 2a into amq। ठीक है, क्या मिला 3 into a स्क्वायर m to the power 4 बटा में 2a स्क्वायर mq। a स्क्वायर तो कट गया, ये mq से m to the power 4 क्या मिला हमको 3m/2। ये तो स्पर्श रेखा का हुआ, लेकिन हमको निकालना है अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब का ढाल लिख लेंगे इसी की सहायता से। तो लिखेंगे इसलिए अभिलंब की प्रवणता क्या होता है बताए हैं आप लोग को कि इसको उल्टा कर दीजिए 2/3m और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस रहता तो प्लस हो जाता। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का समीकरण हम लोग क्या लिखेंगे, इसी बिंदु पर जो बिंदु हमको दिया गया था y माइनस y1 क्या है हमारा amq
बराबर अभिलंब की ढाल -2 बटा में 3m इंटू x माइनस x1 क्या है m स्क्वायर। ठीक है, चलिए बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 3my माइनस 3am टू द पावर 4 इक्वल टू -2 से इसमें गुणा कर दीजिए तो -2x माइनस माइनस प्लस 2am स्क्वायर। ठीक है, x को इधर लेके आएंगे, x को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 3, पहले x को लिख देते हैं 2x प्लस 3my और इसको हम इधर भेज देते हैं प्लस में हो जाएगा 3am टू द पावर 4 प्लस 2am स्क्वायर। इसमें हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं, ऐसे इस तरह भी छोड़ सकते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 दिया है वक्र y बराबर x क्यूब प्लस 2x प्लस 6 सॉल्व कर लेंगे समीकरण नंबर 1। इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा dy dx बराबर 3x स्क्वायर प्लस 2, ये 6 का तो 0 हो जाएगा। और बोल रहा है कि अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है जो रेखा के समांतर है, तो इसको तो सबसे पहले 1 कर दिया है हम लोग। अब यहाँ पर लिखेंगे स्पर्श रेखा की प्रवणता, यही चीज हो जाएगी स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो यह है ये अभिलंब की प्रवणता लिख दीजिए, अभिलंब की प्रवणता क्या होती है, इसके नीचे 1 छुपा है तो 1 ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, और चिन्ह हो जाएगा माइनस क्योंकि ये चिन्ह प्लस में है। अभिलंब का समीकरण लिखना है तो अभिलंब की ढाल जो है यानी कि वो जो अभिलंब है वो एक शख्स के ये रेखा जो दिया है उसके समांतर है, तो फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर रेखा, रेखा क्या दिया गया है x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 2। इसको हम लोग y इक्वल टू mx प्लस c के रूप में लिखेंगे तो क्या मिलेगा 14y बराबर -x माइनस 4 या y बराबर क्या मिल गया -1 बटा में 14 माइनस 4 बटा में 14। ठीक है, तो ये x का गुणांक यानी कि मल्टीपल जो होगा वो आपका इस रेखा की ढाल होगी, हम लोग लिखेंगे कि रेखा 2 की ढाल, रेखा 2 की ढाल बराबर -1 बटा में 14। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न से अभिलंब रेखा 2 के समांतर है, दिया है क्वेश्चन में, रेखा 2 के समांतर है, इसलिए दोनों की ढाल अभिलंब की ढाल और इसकी ढाल दोनों बराबर होगी, तो लिखेंगे -1/3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू -1/14। ये माइनस माइनस खत्म, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 14 या 3x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2 इसमें से घट जाएगा 12, 4 बार में डिवाइड हो गया, हमको क्या मिला आप लोग देख सकते हैं x स्क्वायर बराबर 4। ठीक है, तो x बराबर क्या मिला प्लस माइनस √4 इक्वल टू प्लस माइनस 2। x का मान हम लोग को 2 मिला तो y का भी मान 2 ही मिलेगा, तो हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू 2 पर ये y बराबर 2 के पावर 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 6 इक्वल टू देखिए 8 और 4 12 और 6 18 और -2 पर y बराबर भी लिख लेंगे, यहां पर भी उसी समीकरण में रखेंगे +2 इंटू -2 प्लस 6, ये हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा -12 में प्लस 100 जोड़ेंगे तो -100, इसलिए बिंदु हमको क्या क्या मिल गया, हम लोग लिख लेंगे 2 18 और -2 -6। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, इसी पर अभिलंब का समीकरण लिखना है, तो लिखेंगे बिंदु 2 18
पर अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण। चलिए y माइनस y1 18 बराबर अभिलंब का समीकरण लिख रहे हैं तो अभिलंब की ढाल, अभिलंब की ढाल हमको दी गई है, वो जो रेखा की ढाल है और उसकी ढाल दोनों समान है तो यही मिलेगा -1/14 इंटू x माइनस x1 यानी 2। 14 से गुणा कर लीजिए, 14y माइनस इसका गुणा हो जाएगा 252 इक्वल टू इधर हो जाएगा -x प्लस 2। तो क्या मिल जाएगा, x को इधर लाइए, x प्लस 14y, 2 को भी इधर ला सकते हैं हम लोग, 252 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो हमको मिल जाएगा x प्लस 14y माइनस 254 इक्वल टू 0। ये हमारा पहला समीकरण हुआ। फिर हम लोग बिंदु -2 और -6 पर लिखेंगे, हम लोग बिंदु -2 -6 पर अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, y माइनस y1 तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा इक्वल टू ढाल हम लोग लिख देंगे जो हमको प्राप्त है। फिर उसके बाद x माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो 14 से गुणा कीजिए, 14y प्लस 14 छक्का 84 बराबर माइनस x माइनस 2। x को इधर लाएंगे तो x प्लस 14y प्लस 84 प्लस 2 बराबर 0। तो हमको क्या मिल जाएगा, x प्लस 14y प्लस 86 इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर होगा। इसके नीचे आप लोग लिख सकते हैं किस लिए अभिष्ट अभिलंब का समीकरण, ये और ये दोनों आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 22 नंबर, इसमें दिया गया है y² 4ax, ठीक है, और एक बिंदु दिया है, उस पर स्पर्श रेखा और अभिलंब की समीकरण लिखनी है at² और 2at पर, ठीक है। तो सबसे पहले x के साथ छोकल करेंगे तो 2y dy dx इक्वल टू 4a मिलेगा। a2 से 4 2 बार कट गया तो dy dx इक्वल टू 2a बाई y मिला। इसलिए बिंदु at² और 2at पर स्पर्श रेखा का ढाल हम लोग लिख लेंगे यहीं पर, स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक है। क्या मिलेगा, प्रवणता यहां पर लिखेंगे। तो देखिए ये x का मान है, ये y का, इसमें x को है नहीं, y का मान रखना है तो 2a, y का मान रखिए 2at, 2a से 2a कट गया 1/3 मिलेगा। अभिलंब का प्रवणता भी यहीं पर लिख लीजिए, अभिलंब की प्रवणता। तो ध्यान दीजिए अभिलंब की प्रवणता इसके उल्टा होगा, यानी कि t हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे बिंदु at² 2at पर स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण, ठीक है। क्या मिलेगा, y माइनस y1 2at इक्वल टू स्पर्श रेखा का समीकरण लिख रहे हैं तो स्पर्श रेखा की ढाल लिखेंगे। तो स्पर्श रेखा की ढाल हमको क्या मिला है, 1/t इंटू x माइनस x1 यानी कि at², ठीक है। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, yt माइनस 2at² बराबर x माइनस at², ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इसमें हम लोग इसको इधर भी ले सकते हैं, x माइनस yt हो जाएगा और इसको भी इधर लेके जाइए तो प्लस 2at² हो जाएगा और ये माइनस at² इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या मिला, x माइनस yt प्लस at² इक्वल टू 0। ये आपका स्पर्श रेखा का समीकरण हुआ। अब हम लोग लिखेंगे अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण। चलिए तो क्या मिलेगा,
उसी तरह लिखेंगे हम लोग y माइनस 280 और इक्वल टू अभिलंब की ढाल लिखेंगे माइनस टी इंटू एक्स माइनस 80 स्क्वायर। तो चलिए क्या मिला, माइनस टी एक्स प्लस 8t टू द पावर 3। तो टी एक्स को इधर लेके आएंगे, टी एक्स प्लस वाई, इसको इधर कर दीजिए 80 क्यूब प्लस 2a ये हमारा आंसर होगा। इसके नीचे आप लोग लिख सकते हैं, इसलिए स्पर्शरेखा का समीकरण इसको और अभिलंब का समीकरण इसको या यहीं पर छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देख लेते हैं। 23 में हमको एक वक्र दिया है x बराबर वाई स्क्वायर, ठीक है, और एक रेखा दी गई है x y बराबर k। चाहे इसको रेखा हटा देंगे, यहाँ पर रेखा नहीं दिया गया है, वक्र ही है दोनों। इससे पहले हम लोग को बिंदु प्राप्त नहीं है, बिंदु हमको ज्ञात करनी होगी। तब इसमें बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटती है यदि 8k स्क्वायर बराबर 1 दिया गया है, ठीक है। तो अब ये ध्यान देना है कि दोनों समकोण पर कब काटेंगे, जब दोनों के ढालों का गुणनफल -1 के बराबर होगा। तो दोनों का ढाल निकालेंगे और -1 के बराबर सिद्ध करेंगे हम लोग। चलिए, तो सबसे पहले लिखेंगे 1 और 2 से, 1 और 2 से। देखिए इसमें x का मान y स्क्वायर इसमें रख देंगे, तो y स्क्वायर इंटू y बराबर k हो जाएगा। तो y क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, k। तो y बराबर क्या होगा, k के पावर 1/3। और यही y का मान हम लोग 1 में रख देंगे, तो लिखेंगे 1 से x बराबर हमको क्या मिल गया, y का मान हम लोग y की जगह पर k के पावर 1/3, इसका होल स्क्वायर है, इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे, तो हमको क्या मिलने वाला है, k के पावर 2/3। तो हमको बिंदु प्राप्त हो गई। कौन सा बिंदु मिला हमको, x का पहले मान लिखेंगे k के पावर 2/3 और y k के पावर 1/3। हमको बिंदु प्राप्त हो गई। अब दोनों का ढाल लिखेंगे। तो चलिए पहले 1 को अवकलन कीजिए, 1 को x के सापेक्ष अवकलन करने में। चलिए ठीक है, तो क्या मिलेगा, 1 बराबर 2y dy dx, ठीक है। अब देखिए क्या मिला, 2y बराबर dy dx बराबर क्या मिलेगा, dy dx बराबर 2 क्या मिलेगा, 2y इधर आ जाएगा 1/2y, और 2 को भी x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर 2 को, तो देखिए u इंटू डी के रूप में होगा, dx इंटू dx इंटू y प्लस x इंटू dy dx इक्वल टू dk। k तो कांस्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, 1 इंटू y प्लस x dy dx इक्वल टू 0। तो x dy dx बराबर क्या मिल जाएगा, -y। तो dy dx बराबर क्या मिला, -y/x, ठीक है। हम लोग 1 की भी ढाल और 2 की भी ढाल, दोनों की ढाल हम लोग निकाल चुके हैं, लेकिन बिंदु का भी प्रयोग नहीं किया है, तो बिंदु का अज्ञात कर लेते हैं। लिखेंगे बिंदु k के पावर 2/3 और k के पावर 1/3 पर 1 की ढाल, 1 की प्रवणता लिख लेते हैं। तो चलिए 1 की ढाल हमको क्या मिला है, 1/2y, x y ये मान रखेंगे उसमें, तो 1/2 इंटू k के पावर 1/3 और 2 की ढाल लिखिए यानी प्रवणता। तो देखिए 2 - y/x मिला है, तो इसके बराबर में ये होगा k के पावर 1/3 बट्टा में k के पावर 2/3, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको नीचे ले आके घटा लेंगे हम लोग, तो -1 इसके पावर से ये पावर घट जाएगा, तो 2/3 से 1/3 घटेगा तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इन दोनों का गुणनफल करेंगे। अब लिखेंगे यहां पर कि चूंकि 1 की ढाल गुणा 2 की ढाल बराबर 1 की ढाल हमको क्या मिला है, देखिए
1/2 k के पावर 1/3 इंटू 2 की ढाल हमको क्या मिला है -1/k के पावर 1/3। ध्यान दीजिएगा। और इसमें हमको एक चीज दिया गया है 8k² बराबर 1 दिया गया है। ठीक है, चलिए तो इसको गुणा करेंगे तो -1/2 इंटू k के पावर 1/3 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/3। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, -1 लिख देंगे हम लोग यहां पर 8k² के पावर 1/3। ध्यान दीजिएगा, पावर 1/3 का मतलब क्या हुआ, घनमूल। 8 का घनमूल हमको 2 मिल जाएगा और इसके पावर में गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा। ठीक है, और हमको दिया गया है 8k² की जगह पर 1 दिया गया है, हम लोग यहाँ पर लिख देंगे चूंकि 8k² = 1 हमको दिया गया है क्वेश्चन में। तो देखिए क्या मिला, -1/1 बराबर -1, यानी कि 1 की ढाल और 2 की ढाल देखिए तो -1 के बराबर हो गया। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए 1 और 2 एक दूसरे को समकोण पर काटती है, समकोण पर काटती है। यही हमको सिद्ध करना था।